पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पिता के शरण जाएं। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपका वचन हम सुनने जा रहे हैं। अपने शक्ति और सामर्थ्य से हमें भर दीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, हमारा मनन चिंतन का विषय है आनंद, चिरस्थायी आनंद, चिरस्थायी या शाश्वत खुशी। हम सभी हमारे जीवन में हमेशा आनंदित रहना चाहते हैं, हमेशा शांति का अनुभव करना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं। ये बुरी सोच नहीं है, ये होना अनिवार्य है। लेकिन हम देखते हैं हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हैं, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी अच्छी सेहत है, कभी बीमारी है, कभी आर्थिक संकट है, कभी अभिवृद्धि है, और यह सब हमारे जीवन का सम्मिश्रण है। ये हम दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच में भी हम सदा आनंदित रह सकते हैं। किस प्रकार है वो जब हम ईश्वर में निवास करते हैं, जब हम प्रभु से जुड़े रहते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम सदा खुश रह पाएंगे, आनंदित रह पाएंगे और चैन से जीवन बिता पाएंगे। हालेलुया। इसलिए नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 26 3 और 4 में वचन कहता है, ओ गॉड, यू कीप हिम इन परफेक्ट पीस whose mind is stayed on you। जिनका मन आप में रहता है, उन्हें आप हमेशा आनंदित रखता है। तो प्रभु से जुड़े रहने से, हमारा मन प्रभु पर स्थिर रहने से हम हर पल आनंदित रह पाएंगे। हबाकुक के ग्रंथ में अध्याय 3 वाक्य 17 और 18 नबी कहते हैं, अगर अंजीर के पेड़ में फलियां नहीं हैं और जैतून का फसल निराश कर देती हैं और खेत में अनाज नहीं है या गाय बैल नहीं है, भेड़ बकरियां नहीं है, तो भी मैं प्रभु पर मगन करूंगा, आनंदित हो जाऊंगा, क्योंकि उनका भरोसा प्रभु पर है। तो इन सारे कठिनाइयों के बीच में भी नबी प्रभु पर आनंदित हैं। हालेलुया। ऐसा एक विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत अनिवार्य है। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 40 और 41 में हम पढ़ते हैं, जब अधिकारियों के द्वारा शिष्यों को कोड़े लगाया गया और उनके शरीर में चोट आई, तो भी वे रोए नहीं, बल्कि वे आनंदित हो उठे। देखिए, ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त आनंद है। कोड़े लगाने से हमारे शरीर में चोट आती है और हम दर्द से हम दुखी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये शिष्यगण, उनका मन प्रभु पर स्थिर है और इसलिए वे खुश रहते हैं। इस कारण से प्रभु यीशु हम लोग से कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 27 में, मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूँ, जो दुनिया कभी नहीं दे सकती और जो दुनिया कभी भी नहीं छीन सकती। प्रेज द लॉर्ड। वह शांति हम लोगों को ईश्वर से प्राप्त करना है, तब जीवन के उतार चढ़ाव में हमें हमेशा शांति बनी रहेगी।
दुख दर्द भारी हो जाते हैं जब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28 में कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों में विश्राम का अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वे लोग यीशु से दूर हैं, ईश्वर से दूर हैं। इसलिए यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब प्रभु से जुड़े रहते हैं थकावट नहीं हो जाता है, दुख दर्द भारी नहीं होती है। तो ऐसी कृपा प्रभु से हमें मिलेगी। इस कारण से संत पौलुस, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3:1, 4:4 और 4:10 यहाँ पर कहते हैं, प्रभु पर सदा आनंद मनाओ। और ये पत्र लिखते समय संत पौलुस कारागृह में, बंदी गृह में पड़ा हुआ था। बंदी गृह में रहते हुए भी संत पौलुस अपने लोगों से, शिष्यों से आग्रह करते हैं कि आप लोग सदा, कभी कभार नहीं बल्कि सदा प्रभु पर आनंद मनाए। तो जो प्रभु से जुड़े रहता है उनके जीवन में सदा उनको आनंद मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, वी आर सोरोफुल एट रिजॉइसिंग। हमारे जीवन में दुख है लेकिन हम खुश रहते हैं। दुख दर्द में भी, परेशानियों में भी अगर आपको आपके मन में शांति होनी है, आनंदित रहना है, तो एक ही मार्ग है कि प्रभु से जुड़े रहो। दुनिया की वस्तुओं के पीछे जाने से हमें केवल क्षणभंगुर प्लेजर, आनंद मिलेगा। लेकिन अगर हमें पूर्ण रूप में हर अवस्था में आनंदित रहना है तो प्रभु से जुड़े रहना बहुत अनिवार्य है। यह समझकर हम हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा बाइबल पढ़ते हुए प्रभु पर सदा स्थिर रहने के लिए कोशिश करें। पवित्र आत्मा ईश्वर आपको वह शांति आपको प्रदान करे जो दुनिया कभी नहीं दे सकती, जो दुनिया कभी नहीं छीन सकती, और आप हमेशा प्रभु पर आनंदित रहें। आमीन। हालेलुया।